अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। चने चाट तो आप अक्सर घर में बनाते ही रहते होंगे, लेकिन अगर आपने मेरी ये चने चाट की रेसिपी एक बार बना ली तो आप उंगलियां चाटते रहेंगे। मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये खट्टी मीठी सी और चटपटी सी चने चाट की ये रेसिपी आपसे शेयर की जाए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाट को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, चने मैंने जिन्हें बॉईल करके पहले से स्टोर करके रखा हुआ था वो यूज में लाएंगे। एक प्याज बारीक चॉप किया हुआ वो शामिल करेंगे, टमाटर चाहिए और मूंगफली जिसे मैंने भून के रख लिया है, और चाहिए बंद गोभी बारीक कटी हुई, अनारदाना, और चाहिए लोबिया। लोबिया को पहले नीम गर्म पानी में भिगो देना है, फिर इसे बॉईल करने के बाद ठंडा कर लेना है। और चाहिए खीरा भी बारीक कट करके रख लिया है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। खुले बर्तन में हमने सबसे पहले हम चने निकाल लेंगे। चनों को फ्रिज से तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल के रख लें ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए और फिर आप इस्तेमाल में लाएं। अब इसमें जाएगा प्याज मैंने शामिल कर दिया है, और फिर इसमें खीरा शामिल कर देते हैं। जितनी चीज़ें हमें चाट के लिए चाहिए वो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लोबिया मैंने तकरीबन लिया था 1 कप भर के, इसको ना बॉईल किया है। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, बंद गोभी अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको एक मज़े का टेस्ट मिलेगा, क्रंची सा टेस्ट आता है, बहुत मज़े की लगती है चाट। और खीरा भी, और वैसे भी ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, कच्ची सब्जियां जो हैं फ़ायदे के लिए। अब इसमें शामिल कर दिया है काली मिर्च, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च शामिल कर दिया है। लाल मिर्च को आप ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है, काली मिर्च से आपको एक लहदा सा टेस्ट मिलेगा। आधा चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, और आधा चम्मच इसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा पाउडर, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक शामिल कर देते हैं। अब इसमें शामिल करते हैं इमली की चटनी। इमली की चटनी जो वो पतली नहीं बनाइएगा, थोड़ी गाढ़ी बनाए ताकि उसमें चाट में ये पानी ना छोड़ दे। और इसमें चीनी जो है, इमली की चटनी में चीनी ज़रूर शामिल करें। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे दी हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं अनारदाना। आप इसमें 1-2 चम्मच भर के अनारदाने की शामिल करते हैं, इससे आपको खट्टा मीठा सा टेस्ट मिलेगा। बहुत मज़े की ये चाट लगती है। इससे आपने पहले कभी नहीं चने चाट में शामिल किया होगा अनारदाना, तो ये भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, चम्मच की मदद से कर लें या इस तरह बाउल में डाल के ऊपर ढक्कन देके आप इसको सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो ये आसानी रहती है इस तरह मिक्स करने में। चलिए अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये देखिएगा अच्छी तरह से ये इस तरीके से मिक्स हो चुकी है। हर दाने दाने को मसाला जो अच्छी तरह से लग चुका है, इमली भी सारी चाट में मिक्स हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ये चाट जो है ना वो तैयार हो चुकी है, अभी तो इसका ट्विस्ट बाकी है। इसको हम गार्निश करते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा अनारदाना जो है वो और शामिल कर देते हैं, और मूंगफली जो मैंने भून के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देते हैं। अब इसमें एक नई चीज़ शामिल करते हैं, खजूर। फ्रूट चाट में तो अक्सर खजूर शामिल करते हैं, लेकिन आप एक बार अगर चने चाट में खजूर को शामिल कर लेंगे तो आपको खट्टा मीठा टेस्ट आएगा और बहुत मज़े की चाट लगेगी। इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच हम इमली की चटनी से गार्निश कर देंगे, बहुत अच्छी लगेगी। लो जी, हमारी मज़ेदार सी चने चाट जो है वो रेडी है। इसे अलग बर्तन में निकाल के हम टेस्ट करते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं कि ये कैसी बनी है। ये देखिएगा, ये खाने में भी बहुत चटपटी और देखने में भी बहुत चटपटी लग रही है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।